आप मंगल ग्रह पर अकेले छूट जाएं, ना कोई इंसान ना कोई मदद, और खाना भी सिर्फ कुछ दिनों का। क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? आज हम जानेंगे एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की कहानी। कहानी शुरू होती है मार्स पर, जहां नासा की एरीज मिशन टीम रिसर्च कर रही होती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी अचानक एक खतरनाक स्टॉर्म आता है। ये स्टॉर्म इतना पावरफुल होता है कि पूरी टीम को तुरंत मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है। सभी एस्ट्रोनॉट्स रॉकेट की तरफ भागते हैं। तभी एक एंटीना उड़कर मार्क वॉटनी से टकराता है। वो दूर जा गिरता है और उसका सिग्नल बंद हो जाता है। बाकी टीम उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन स्टॉर्म बहुत डेंजरस होता है। कमांडर फैसला लेती है, अगर वो रुके तो सब मर जाएंगे। इसलिए वो भारी दिल से मार्क को डेड मानकर मार्स छोड़ देती है। कुछ समय बाद मार्क की आंख खुलती है, पर वो जिंदा है, लेकिन अकेला। पूरे मार्स पर सिर्फ वही इंसान बचा है। उसका सूट डैमेज हो जाता है। वो अपने सूट को फिक्स करता है और किसी तरह हैबिटेट तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर मार्क खुद का इलाज करता है, लेकिन वो पैनिक नहीं करता, बल्कि साइंटिस्ट की तरह सोचता है और कहता है, I'm gonna science the hell out of this। लेकिन रेस्क्यू आने में 4 साल लग सकते हैं। मार्क अपने रिसोर्सेज चेक करता है और उनकी गिनती करके लिख लेता है। रिसोर्सेज चेक करते समय उसे कच्चे आलू मिलते हैं। मार्क इम्पॉसिबल प्लान बनाता है और वह ह्यूमन वेस्ट को फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करके मार्स पर खेती करना। लेकिन मार्क रिस्क लेता है। वो हैबिटेट में मिट्टी लाता है, ह्यूमन वेस्ट को फर्टिलाइजर बनाता है और पोटैटोज उगाने की कोशिश करता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी। मार्स पर पानी नहीं है, तो मार्क रॉकेट फ्यूल से केमिकल रिएक्शन करके पानी बनाता है। ये प्रोसेस बहुत डेंजरस है। पहली बार एक छोटी गलती से एक्सप्लोजन हो जाता है, लेकिन वो सावधानी रखते हुए फिर से कोशिश करता है और सफल हो जाता है। धीरे धीरे मार्स पर पहली बार खेती शुरू हो जाती है। मार्क वॉटनी अब मार्स पर सरवाइव करने के लिए पूरी तरह फोकस हो चुका है। उसकी पोटैटो फार्मिंग धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगती है। छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं और पहली बार उसे लगता है कि वह सच में सरवाइव कर सकता है। वो हर दिन अपने वीडियो लॉग्स रिकॉर्ड करता है, जहां वह अपनी प्रोग्रेस और प्रॉब्लम्स बताता है। अब उसकी लाइफ थोड़ा स्टेबल हो जाती है। उसके पास फूड है, पानी बनाने का तरीका है और सबसे जरूरी होप है। लेकिन मार्स पर कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अर्थ पर नासा अपनी सैटेलाइट इमेजेस एनालाइज कर रहा होता है। उन्हें मार्स बेस में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी दिखाई देती है। इक्विपमेंट अपनी जगह से हिला हुआ है, रोवर मूव हुआ है। धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होता है, मार्क वॉटनी इज अलाइव। पूरी नासा टीम शॉक में आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए। मार्क के पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। मार्क थोड़ा दिमाग लगाकर मार्स पर छोड़ा गया एक पुराना पाथफाइंडर खोजने निकल जाता है। अर्थ पर सब परेशान हो जाते कि मार्क कहाँ जा रहा है। फिर उन्हें याद आता है कि मार्स पर छोड़ा गया एक पुराना पाथफाइंडर अभी भी हो सकता है, और वो समझ जाते हैं कि मार्क क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब अर्थ पर भी उस पाथफाइंडर को इस्तेमाल करने के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। मार्क को बहुत कोशिशों के बाद पाथफाइंडर मिल जाता है। अब वो उसे रिपेयर करता है और नासा से इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए, कैमरा सिग्नल्स के जरिए धीरे धीरे कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है। अब मार्क अकेला नहीं है, पूरी अर्थ उसके साथ है। नासा उसे इंस्ट्रक्शंस देने लगता है और मार्क उन्हें अपनी कंडीशन बताता है। अब मार्क को लगता है रेस्क्यू पॉसिबल है। अब जब नासा को पता चल चुका है कि मार्क जिंदा है, वे तुरंत रेस्क्यू प्लान बनाना शुरू करते हैं। उनका इनिशियल प्लान है मार्स पर एक अनमैन्ड मिशन भेजना, जिसमें फूड और सप्लाईज हों। लेकिन यह मिशन बहुत रिस्की होता है। लॉन्च के समय रॉकेट एक्सप्लोड हो जाता है और पूरा प्लान फेल हो जाता है। अब सिचुएशन और सीरियस हो जाती है। टाइम निकलता जा रहा है और मार्क के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसी बीच मार्क की ओरिजिनल क्रू जो अर्थ वापस जा रही होती है, उन्हें सच पता चलता है कि मार्क जिंदा है। वे नासा से कहते हैं, हम वापस जाएंगे। नासा पहले मना करता है क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। लेकिन आखिरकार एक ऑल्टरनेटिव प्लान तैयार किया जाता है।
क्रू स्पेसशिप को मार्स के पास फिर से रिडायरेक्ट किया जाएगा, लेकिन मार्क को खुद मार्स से लॉन्च होकर स्पेस में आना होगा। ये एक बहुत रिस्की लेकिन पॉसिबल प्लान होता है। मार्स पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक एक एक्सीडेंट होता है। हैबिटेट का एयरलॉक एक्सप्लोड हो जाता है और पूरी पोटैटो फार्म डिस्ट्रॉय हो जाती है। डर्न अब मार्क के पास सिर्फ कुछ दिन का खाना बचता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपने हर दिन के खाने में से एक हिस्सा बचाता है ताकि खाना कुछ दिन और चल सके। नासा उसे नया प्लान देता है। उसे मार्स के दूसरे लोकेशन तक जाना होगा जहां से वह रॉकेट लॉन्च कर सके। वो रोवर को मॉडिफाई करता है ताकि उसमें ज्यादा फूड और ऑक्सीजन स्टोर कर सके। मार्क अब एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर निकलता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन मार्क धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो अपने क्रू मेंबर्स से मजाक भी करता रहता है ताकि वो मेंटली स्ट्रांग रहे। अब वह मार्स के दूसरे बेस तक पहुंचने के करीब होता है, जहां से उसका फाइनल एस्केप पॉसिबल है। लंबी और खतरनाक जर्नी के बाद मार्क आखिरकार मार्स के दूसरे बेस एरिस 4 लॉन्च साइट पर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। रॉकेट पूरी तरह तैयार नहीं है, वजन बहुत ज्यादा है। नासा उसे इंस्ट्रक्शंस देता है, रॉकेट के अननेसेसरी पार्ट्स हटाओ, वजन कम करो ताकि लॉन्च पॉसिबल हो सके। मार्क लिटरली रॉकेट को स्ट्रिप कर देता है, विंडोज तक निकाल देता है, एक्सटीरियर पैनल्स हटाता है। अब रॉकेट अनसेफ दिखता है, लेकिन यही उसका एकमात्र चांस है। अब आता है सबसे रिस्की मोमेंट, मार्स से लॉन्च। मार्क रॉकेट में बैठता है, काउंटडाउन शुरू होता है। 3, 2, 1, रॉकेट लॉन्च हो जाता है। ये परफेक्ट लॉन्च नहीं होता, रॉकेट अनस्टेबल होता है, लेकिन समहाउ वह स्पेस में पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट चैलेंज है स्पेस में अपनी टीम तक पहुंचना। दूसरी तरफ उसकी क्रू स्पेसशिप मार्स के पास पहुंच चुकी होती है। कमांडर और बाकी क्रू मार्क को रेस्क्यू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है मार्क का रॉकेट सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, दूरी बहुत ज्यादा है। अब उन्हें क्विक डिसीजन लेना होता है। कमांडर एक रिस्की प्लान बनाती है, स्पेसशिप को मैन्युअली मैन्यूवर करना और खुद स्पेस में निकलकर मार्क को पकड़ना। मार्क स्पेस में ड्रिफ्ट कर रहा होता है, तभी कमांडर स्पेस सूट पहनकर बाहर आती है। वो खुद को टेदर से बांधकर मार्क तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी दूर रह जाती है। अब मार्क एक स्मार्ट आइडिया यूज करता है। वो सूट में होल करके थ्रस्ट बनाता है, आयरन मैन स्टाइल में। वो खुद को तेजी से कमांडर की तरफ पुश करता है और फाइनली कमांडर उसे पकड़ लेती है। पूरी टीम उसे सेफली स्पेसशिप में खींच लेती है। मिशन सक्सेसफुल। मार्क वॉटनी फाइनली सेफ हो जाता है। कुछ समय बाद वह अर्थ पर वापस लौट आता है। पूरी दुनिया उसे हीरो की तरह देखती है, लेकिन मार्क हम्बल रहता है। वह बाद में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर बन जाता है और नई जनरेशन को सिखाता है, जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो एक एक करके उसे सॉल्व करो। अगर आप सॉल्व करते रहोगे तो इवेंचुअली आप सरवाइव कर जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।